हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कोई भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सी टेट तो हो चुका है, यूपी टेट अभी आया नहीं है, लेकिन आने वाला है, आ जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आपने सीडीपी पढ़ी हुई है। अगर कंटिन्यूटी में रखेंगे तो तैयारी साइड बाय साइड हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। देखो, अगर गैप ले लिया फिर दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। अब तो सिर्फ आपको ऐड ऑन करना है। आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया। आपने लर्निंग थ्योरीज पढ़ी, उसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया। तो इसी तरह से आप ऐड ऑन करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने छोड़ दी पढ़ाई तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब दोबारा से शुरू करेंगे तो आपको एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि तब तक आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो साइड बाय साइड थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। थ्योरी हम कर चुके हैं, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चंस के साथ, लर्निंग थ्योरीज कर ली हैं क्वेश्चंस के साथ, और बांडुरा की थ्योरी हम कर रहे हैं, मतलब कर लिया है हमने। ठीक है, तो आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, और अगर आप बीएड कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को। दोनों जगह ही आपका फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको यूपी टेट और सी टेट की क्लासेस मिलेंगी और यहाँ बीएड की क्लासेस चली हुई हैं। ठीक है, मैंने 2 बुक्स के यानी 2 पेपर की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी है, और आज मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं अगर आप बीएड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये इंस्टाग्राम है, अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी हम कर चुके हैं अल्बर्ट बांडुरा की, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लें। 10 मिनट की थ्योरी है और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी पे ही सारे क्वेश्चन करेंगे आज। 10 से 15 क्वेश्चन है, तो बताइएगा आंसर। जो अब तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ठीक है भाई, एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस थ्योरी से, 1 नंबर आपका बन सकता है अगर आप सारे क्वेश्चंस में निकल जाते हैं, सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय। किसने दिया है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कंसेप्ट? आज मैं ना पीपीटी को हिंदी में करना भूल गई, लेकिन मैं हिंदी में आपको बताती रहूंगी। वैसे क्वेश्चन इतने टफ नहीं है कि हिंदी में आपको समझना है कि भाई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है इसका कंसेप्ट किसने दिया है। बताओ, टोलमैन ने दिया है, या फिर थॉर्नडाइक ने दिया है, या फिर बांडुरा ने दिया है, या फिर कोहलर ने दिया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आना था 3 और आ रहा है 2। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, यानी अधिगम जब हम करते हैं तो सबसे शुरुआती जो पॉइंट रहता है वो हमारा कौन सा होता है? जो वो इसकी स्टेजेस के अंदर आया था, जो मैंने अल्बर्ट बांडुरा की स्टेजेस कराई थी, उनके अंदर जो पॉइंट्स थे उन्हीं में से एक ऑप्शन में है। अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एज प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट बांडुरा इज, फर्स्ट है रिट्रीवल, सेकंड है एनकोडिंग, थर्ड है अटेंशन, फोर्थ है मेटाकोग्निशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज पर अटेंटिव रहते हैं, ध्यान देते हैं, है ना, फिर याद करते हैं यानी फिर रिटेंशन करते हैं, और फिर प्रोड्यूस करते हैं, फिर मोटिवेशन लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, अटेंशन जो है फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, which developmental theory was based on how children learn by observing and imitating others behavior। यानी कौन सी एक थ्योरी है विकास की जिसके अंदर ये पता चलता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं? इमिटेशन के थ्रू, ऑब्जर्व करके, यानी अवलोकन से सीखते हैं और अनुकरण से सीखते हैं। ठीक है, यानी दूसरों के बिहेवियर को अनुकरण करते हैं, दूसरों के बिहेवियर को कॉपी करते हैं, दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। तो कौन कहता है ऐसा? फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, सेकेंड है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, थर्ड है सोशल लर्निंग थ्योरी, एंड फोर्थ है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। भाई देखो इतने इजी क्वेश्चन है, आप तो बता देंगे, आप पक्का है, गारंटी इस बात की। ठीक है, तो ये कौन सी है? सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि अल्बर्ट बांडुरा ने दी है। कोई बंडूरा कहता है, कोई बांडुरा कहता है, भाई जो तुम्हारी मर्जी है वो बोलो। ठीक है, जो तुम्हारे मुंह में लगा हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, जो तुम्हारी जीभ पकड़ती हो जिस चीज को। फोर्थ क्वेश्चन बताइए, which one of the following is the correct logical order of the observational learning process according to the learning theory of बांडुरा? बताओ,
एक सीक्वेंस है जो कि हमने पढ़ा है स्टेजेस का। अब कौन सा सीक्वेंस इनमें से सही है, मैंने कहा था कि सीक्वेंस ही पूछा जाता है, अंदर से तो बहुत कम पूछता है क्वेश्चन, ज़्यादातर सीक्वेंस से बनता है। अगर बात यूपी टेट की करें तो अगर रीट की बात कर सकते हैं तो रीट में तो कैसे भी पूछ लेगा, अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो बताइए अटेंशन आएगा पहले, रिटेंशन उसके बाद आएगा, फिर मोटिवेशन, फिर प्रोडक्शन, या फिर अटेंशन, मोटिवेशनल, रिटेंशनल, प्रोडक्शनल। बताओ कौन कौन सा पहले आएगा, बताओ भाई। भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, फिर हम मेमोरी में अपने सेव कर लेते हैं यानी रिटेंशन करते हैं, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है इनके अकॉर्डिंग, इन्होंने ये जो सीक्वेंस दी है ऐसे ही दी है कि अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन की जगह रिप्रोडक्शन भी हो सकता था। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, बताओ भाई। द साइकोलॉजिस्ट हु यूज्ड बोबो डॉल्स इन हिज स्टडीज इज इन लर्निंग इज, यानी किसने अपनी स्टडी में, किसने अपनी लर्निंग में बोबो डॉल यूज किया था, अपनी पढ़ाई के दौरान किसने बोबो डॉल वर्ड का यूज किया था, बताओ। बांडुरा ने, स्किनर ने, पेवलोव ने, वाइगोत्स्की ने। तो इनका पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली इसी पे था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी इन्होंने क्या देखा, बच्चों का बिहेवियर देखा, वो गुड़िया के साथ कैसे बिहेव कर रहे थे, तो वो अपना क्या कर रहे थे, एग्रेशन शो कर रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे। कोई हथौड़े से मार रहा था उस गुड़िया को, कोई क्या है, कोई उसके ऊपर बैठ रहा था, कोई गुट मार रहा था। तो इन्होंने क्या देखा, बच्चों का बिहेवियर देखा कि बच्चे कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे एसोसिएटेड है, सोशल लर्निंग थ्योरी से, या बिहेवियरल थ्योरी से, या फिर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से, या फिर साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो बताइए कौन सी थ्योरी इन्होंने दी है। भाई इन्होंने सिंपल सी बात है सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, इसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी लिखा मिल सकता था आपको। ठीक है, सोशल लर्निंग कॉग्निटिव थ्योरी भी लिखा मिल सकता था और इमिटेशन भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, और कहीं कहीं मॉडलिंग भी लिखा मिल सकता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंडूरा 4 कंडीशंस आर नेसेसरी इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी 4 जो स्टेप्स हैं वो जरूरी हैं किसमें, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। जब हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो उसका क्या सही सीक्वेंस होगा, बताओ। मोटिवेशन आएगा पहले, फिर अटेंशन आएगा, रिटेंशन आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा, या फिर अटेंशन पहले आएगा, फिर रिटेंशन, फिर मोटिवेशन, फिर रिप्रोडक्शन, या फिर अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, या फिर अटेंशन, मोटिवेशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन। तो बताओ कौन सा होगा। देखो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो तुक्के में तो कंफ्यूज हो जाओगे, अटेंशन रिटेंशन में ही, है ना। तो फर्स्ट क्या है, अटेंशन यानी ध्यान देना, रिटेंशन यानी याद करना, अपनी मेमोरी में फिट करना, फिर उसके बाद प्रोड्यूस करना, या फिर रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, मोटिवेशन। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, यही होगा थर्ड। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नाम इधर उधर करके भी दे सकता है क्योंकि 2-2 3-3 भी नाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन द सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी बंडूरा। बताओ कौन सा प्रोसेस होगा, कौन, मतलब वही बात है कि इन्होंने क्या है स्टेप्स दिए हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है इस थ्योरी से रिलेटेड। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से कोई भी वर्ड दे सकता है इनकी थ्योरी से उठा के, कहीं मॉडलिंग भी दे देगा लिखा हुआ। ठीक है, मॉडलिंग लिखा हुआ मिल जाए, रिटेंशन दे देगा कि कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, अटेंशन दे देगा। ठीक है, ज्यादातर क्या है मॉडलिंग दे देता है, रिटेंशन दे देता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक होगा यानी रिटेंशन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। द थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट बांडुरा, कौन सी थ्योरी इन्होंने दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी।
तो क्वेश्चन को बस घुमा के रख रखा है, क्वेश्चन वही है, आंसर इसी तरह से आता है। क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को 10 तरह से लिख देता है एग्जामिनर। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है कि सोशल लर्निंग थ्योरी में इनका नाम आता है। ठीक है, इन्होंने ही प्रपोज की है वो। क्वेश्चन नंबर 10, 9 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, अ चाइल्ड एंग्रीली hits a playmate in the same way that he has been punished at home. It is an example of, यानी जैसे बच्चे को घर में पीटा गया था, उसने अपने दोस्त में जाके दबा दिए रैपट अपने दोस्त की पिटाई कर दी ऐसे ही उसी गुस्से में। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है कि उसने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे घर पे पिटाई होती थी ऐसे उसने अपने प्लेमेट को, मतलब जो साथ में खेलने वाला है उसके ऊपर गुस्सा उतार दिया पूरा। तो क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग होगा या क्लासिकल कंडीशनिंग होगा या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगा या फिर इनसाइटफुल लर्निंग होगा। तो भाई उसने क्या किया, अपने घर में ऑब्जर्व किया तो ऐसा ही ऑब्जर्वेशन उसने आगे दिखा दिया। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे एसोसिएटेड है भाई, सोशल लर्निंग थ्योरी से ही एसोसिएटेड है। बाकी ऑप्शन पे हम कैसे जाएं जब हमें आंसर फर्स्ट नंबर पे ही रखा मिल रहा है। तो ठीक है, आपको भी आंसर दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, अल्बर्ट बंडूरा इज नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ। कौन सी थ्योरी से इन्हें जाना जाता है, सोशल लर्निंग से या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से या फिर इमोशनल डेवलपमेंट से या फिर मोरल डेवलपमेंट से। तो भाई इनकी जो लर्निंग है वो कौन सी है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसाइजेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो ये सामाजिक अधिगम जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो किस पे बल देता है, किस पे जोर देता है, नेचर पे, नर्चर पे या फिर एडेप्टेशन पे या फिर एमेंडेशन पे। तो भाई अगर बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है तो किससे ऑब्जर्व कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट भी तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि बच्चा क्या है वहां से अनुकरण कर रहा है, चाहे अपने घर में देख रहा है, चाहे वो मास मीडिया कोई भी फोन में देख रहा है, कोई भी मूवी देख रहा है, टीवी में कुछ भी गलत चीजें देख रहा है। तो जो गलत इंप्रेशन उसे पड़ रहा है वो एनवायरनमेंट से मिल रहा है। ये हेरिडिटी की कोई भी बात इन्होंने नहीं की है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा ठीक है, नर्चर। जो उनका एनवायरनमेंट है उससे इफेक्ट हो रहा है कि भाई आज की डेट में क्या है, बच्चे फ़ोन चलाते हैं पूरे दिन वो जैसे ही स्कूल से आएंगे फ़ोन ले लेंगे अपनी मम्मी का पापा का और शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना लग जाते हैं, है ना। तो शॉर्ट्स में वो गलत चीज़ भी तो देख सकते हैं कुछ भी, तो उसी को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये क्या है, किसकी वजह से, नर्चर की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, Children could learn to be aggressive simply by observing an adult behavior aggressively. This point of view is held by, यानी क्या है, बच्चे क्या है, जैसा सीखते हैं वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो क्या है, एग्रेशन उन्होंने देखा, एग्रेशन ही उन्होंने ऑब्जर्व कर दिया। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था किसके द्वारा दिया गया है, केटल के द्वारा, एलपोर्ट के द्वारा, डॉलर एंड मिलर के द्वारा, बंडूरा एंड हिज एसोसिएट्स के द्वारा। देखो अब तो ये थ्योरी के क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी के क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन रैंडम अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर दिमाग में ही आता है कि कौन किस चीज़ की बात कर रहा है ना। तो कहीं भी इसमें कुछ नाम थोड़ी ना दिया गया है थ्योरी का कि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, क्या है, एग्रेसिव को सिंपली ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, बांडूरा एंड हिज एसोसिएट्स, यानी उनके साथ भी किसी ने काम किया होगा जिनका नाम छिपा हुआ है, आगे नहीं आ रहा है। तो मेनली इन्हीं का ही नाम देखने को हमें मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, द हाईली एफिशिएंट फॉर्म ऑफ लर्निंग अप्रोच ऑन विच बांडूरा एंड वाल्टर्स फोकस्ड इज। देखो एक तो नाम आ गया, चलो नया किस पे फोकस है इनका, ज़्यादा जो फोकस है वो किस पे है, कौन सी लर्निंग अप्रोच पे है, रिवार्ड या पनिशमेंट पे है, या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेशन पे, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे है। तो बताओ सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है इनका। भाई सबसे ज़्यादा फोकस इनका इसी पे ही है कि बच्चा ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे या फिर इमिटेशन पे, अनुकरण पे, या फिर क्या बोलते हैं इसे, अवलोकन अधिगम। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, लास्ट क्वेश्चन है,
द कंक्लूजन, चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज। यानी ये कंक्लूजन निकल चुका है, ये निष्कर्ष निकला है कि बच्चे क्या है, जो एग्रेसिव बिहेवियर है, जो वायलेंट बिहेवियर है, गुस्से वाला जो उनका बिहेवियर है, वो किससे सीखते हैं, मूवीज देखते हैं, उनसे सीखते हैं। मे बी डेराइड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। तो ये जो काम है इस पे किसने काम किया था, कौन से साइकोलॉजिस्ट वो थे, जीन पियाजे थे या फिर थॉर्नडाइक थे या फिर वाटसन थे या फिर अल्बर्ट बांडुरा थे। तो बताओ भाई किसने किया है इस पे काम, क्या है, अल्बर्ट बांडुरा ने। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया है, क्योंकि थ्योरी तो पूछ ही लेता है, लेकिन क्वेश्चन जितना भी घुमा के पूछेगा इनसे अलग क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो। ठीक है, बाय बाय। अगर और एक बात और, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो भाई बीएड वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते रहिए।